10। आज प्रश्नावली 7.3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। ABC का मान दिया होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो सूत्र होता है 1/2 x1, यहाँ पर y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, यानी ये घेरा चलता है। यहाँ पर x1 है तो इसके बाद से x2, फिर इसके बाद से x3, इस तरीके से आता है। y1 है तो इसके बाद से y2 और तब y3, इस तरीके से आता है। तो x1 x2 x3 y1 y2 y3। चलिए हल करते हैं। तो आज जो होगा पूरा इसी पर डिपेंड रहेगा। दिया गया है 2 3 -1 0 2 -3। आप मुझे बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा, आप देखिए x1 का मान 2 है, यहाँ से देख रहे हैं। ये y1 का मान 3 है, x2 का मान -1 है, y2 का मान 0 है, x3 का मान 2 है और y3 का मान -4 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा तो 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, और इसका जो मान होगा आप इसमें रख करके हल करेंगे। यहाँ पर 1/2 और 2 हो जाएगा 0 -4 प्लस ये देखिए पूरा मान आप भरते चलिए और इसको बस हल करते चलेंगे। तो 1/2 8 7 15, ये आप बस सूत्र आप पर ही जो मान है उसको रख देना है। 8 7 15 6 21 21/2 21/2 वर्ग का ही आंसर आ जाएगा। देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है ना, उसमें a का मान -5 -1, b का मान 3 -5, c का मान 5 और 2, x1 का मान -5, y1 का मान -1 और x2 का मान 3, y2 का मान -5, x3 का मान 5, y3 का मान 2 है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो सूत्र ये था 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। 1/2 हो गया -5 और -5 -2, और यहाँ पर x2 का मान 3 है, देखिए यहाँ पर दिया है ना 3। उसके बाद से वह x2 - x1 जो मान होगा उसको भरते चलिए। आप मुझे बताइए 1/2 ऐसे ही -5 -2 -7 हो जाएगा प्लस 3, और ये माइनस प्लस 2 1 3 हो जाएगा, 2 प्लस 3, और ये जो होगा ये 5 ऐसे ही लिखेंगे, और ये -1 प्लस 5, उसके बाद से 1/2 7 5 35, या -5 गुना 7 ही लिखिए, 2 1 3 तो 3 गुना 3 3, ये 5 तो आगे है और 5 में से जाएगा 4, उसके बाद से 1/2 7 5 35, हालांकि माइनस में प्लस, और ये 3 3 9 5 को 20, और ये जो पूरा ऐड करेंगे 64, 2 से 64 को काटेंगे 32 वर्ग इकाई आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग चलते हैं। कथा निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी है। तो आपका दिया गया 7 -2, एक 5 1 एक 3 के, ये दिया गया। संरेख के लिए क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, एक बात याद रखें, ठीक है। तो A और B C का मान ले लीजिए। तो चलिए देखिए कैसे इसको हम हल करते हैं। यहाँ से हल करेंगे ना, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0। जब 0 होगा तो 1/2 का तो 0, तो केवल यहाँ पर x1 का मान 7, y1 y2 ये भरते चलिए 7 से गुणा 1 में करेंगे 7 -7 के 5 के 5 दूना 10 देखिए जोड़ दिया -3 होगा, 3 से गुणा -9 5 के, 7 के में से 5 के जाएगा, पहले तो 7 10 17 लिखिए -9, 7 में से 5 जाएगा -7 के, 5 के ऐसे ही लिखिए, 17 में से 9 जाएगा 8, -7 में से 5 जाएगा 2 के बराबर 0, 2 के बराबर 8 और के बराबर 8/2 4 आ जाएगा। चलिए दूसरा A का मान देखिए 8, ये x1 हो जाएगा y1 x2 y2 x3 y3, फिर 1/2 0 हो जाएगा, क्षेत्रफल वही होगा ना 1/2 x1 जो होता है वो। चलिए 8 y2 देखिए -4 y3 -5 -4, हालांकि सूत्र माइनस होता है +5 के -1 -5 -1 2 1 -1 -4 0, 8 और 5 में 4 जाएगा 1 के, और -5 है -1 -6 2 -5 देखिए +4 1 5 हो जाएगा, 8 यहाँ पर -6 के 10 बराबर 0, -6 के प्लस 18 बराबर 0, तो के बराबर -18/-6 माइनस कैंसिल, के बराबर 3 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास हम लोग चलते हैं। 3 में है 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। याद करो A का मान 0 -1 2 1 0 3, और आपको तो पहले एक त्रिभुज ABC बनाना है, ये A B C
फिर यहाँ पर एक इस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो चलिए डी का निर्देशांक निकाल सकते हैं आप। डी का निकालने के लिए इसे ए और बी के बीच में है, तो मध्य बिंदु है ना, तो x1 प्लस x2 बटा में 2, तो y 2 और 0 बटा में 2, y1, तो ये देखिए 1 2 आ जाएगा। और अगर ई का निर्देशांक निकालते हैं तो 0 0 बटा में 2, 3 प्लस माइनस 1 बटा में 2, तो 0 और 3 में से एक जाएगा 2, वही ई का, तो इस तरीके से निकल जाएगा। देखिए चित्र भी बना है ना किस तरीके से, ए बी सी डी और ए बी के बीच का, तो आप देखिए यहाँ पर ए और बी है, तो आप डी ई आप कुछ भी मानिए आ जाएगा आपका। चलिए पहले आप त्रिभुज ए बी सी का मान निकालते हैं, तो ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 इस तरीके से रखते चलिए तो आपका आ जाएगा 4। त्रिभुज डी ई आपका क्षेत्रफल ये हल करते चलिए, इसका आ जाएगा 1। तो अब क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई आप क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी 1/4, तो 1/4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना। 4 कहता है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 और 3 में। तो देखिए माना दिए गए चतुर्भुज का शीर्ष है -4 -2, बी है -3 -5, सी तो एक काम करते हैं ना, बी डी बी कर्ण को मिला लेते हैं। जैसे आप ऐसे आप बनाएंगे इस तरीके से ए बी सी डी, तो एक बी डी बी कर्ण को मिलाएंगे तो ये 2 भागों में त्रिभुज आपका बन जाएगा, ठीक है। तो एक तो त्रिभुज होगा ए बी डी, तो पहले ए बी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं, ए बी डी लेंगे, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये सी वाला आप नहीं लेंगे, कब जब ये लेंगे तब मान भर के जो होता है सूत्र उस पर रख देंगे। लिखने के बाद जो आपका होगा आंसर निकल करके आ जाएगा। देखिए चित्र भी बनाया गया है, कितना, तो 23/2 वर्ग इकाई आ जाएगा। अब जब विकर्ण रखा गया तब क्या आएगा, अब आएगा आपका सी बी डी, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। और फिर वह जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उस पर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इसी पर रखकर हल करेंगे 33/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्षेत्रफल, पूरा का क्षेत्रफल अलग अलग है ना, आपको तो ये जो पूरा का यहाँ से लेकर के पूरा क्षेत्रफल बताना है, तो दोनों जो आया है क्षेत्रफल को आप जोड़ देंगे 23/2 33/2 56/2 काट देंगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पढ़ते हैं। और कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज का माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, तो उस त्रिभुज एबीसी के लिए एक परिमाण का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ए का मान 4 - 6, बी का मान 3 - 2, सी का मान 5 2 है। चलिए हल करते हैं। पहले तो आपको मैं थोड़ा सा फिगर समझा दूँ। ये फिगर आप कहाँ देख रहे हैं, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ पर सी। ए का मान आप देख रहे हैं 4 - 6, 3 - 2 4 0 5 2, ये बी सी आपका है, डी है। यानी आपको क्या हल करना है, ए डी बी का क्षेत्रफल, ए डी बी का क्षेत्रफल ए डी सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। चलिए तो डी का निर्देशांक कैसे निकलेगा, ये x1 है y1 है x2 है y2 है, तो x1 प्लस x2 बटा में 2 y1 प्लस y2 बटा में 2, 5 3 8 2 से 8 को काटेंगे 4 और 0 हो जाएगा, 4 और 0 इसका निर्देशांक आ चुका है। तो वही बात, पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे ए बी डी का, तो ये x1 हो जाएगा y1, ये x2 y2 x3 y3, किसी कुछ भी मानिए लेकिन ए बी डी ही लेना है। और 1/2 आप जरा देखिए 4 -2 -0, ये सब आपको रखना है, रख करके हल करते चले जाना, बात वही होगी। तो आपका 3 इकाई आ जाएगा। अब त्रिभुज ए सी डी का, ए सी डी कहाँ है, देखिए ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ए सी डी का क्षेत्रफल होगा 1/2 रखते चलिए, तो इसका भी 3 वर्ग इकाई आ जाएगा। और दोनों का क्षेत्रफल बराबर आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरीके से, लेकिन क्षेत्रफल माइनस में होता है, हमेशा इसको प्लस में लिखते हैं क्योंकि क्षेत्रफल का भी माइनस में नहीं होता है। और इस तरीके से ये जो 7.3 अभ्यास होता है ये भी समाप्त होता है।